Good morning, students. Today we have to start the chapter from page number 17, paragraph, you can say, fourth one. From I checked and rechecked my calculations, right? Yes. So let's start. I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass. And I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation, right? Magnetic variation. I made an allowance, देखिए, which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this. Allowance क्या होता है students? जैसे हम कहते हैं ना यार, उसने हाउस रेंट अलाउंस दिया, मतलब कंसेशन दिया. कंसेशन जो है अलाउंस का सिनोनिम होता है, राइट? For this and another, estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. Right? Steer a course of 185 degrees. क्या है ये? देखिए, जब दोपहर के 2 बजे थे, आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क लैरी. मैंने अभी बताया था आपको, लैरी विजिनर जो हब सिगलर हैं वो क्रूमैन हैं. लैरी विजिल जो हैं वो अमेरिकन हैं, और हब सिगलर जो हैं वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं. आस्क लैरी टू क्या करा? स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री मीन्स देयर इज ए डायरेक्शन गिवन बाय द कैप्टन टू लैरी. इफ वी वर लकी, और बोला कि अगर हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन. बड़ा अच्छा वर्ड आया स्टूडेंट्स, कन्विक्शन. the captain told him with a conviction. Whom? Larry. What do you mean conviction? Student, conviction होता है दृढ़ विश्वास. Conviction means, अगर आप इंग्लिश में बोलो तो आप बोल सकते हो with firm belief. Here's the meaning of conviction. Write down the meaning of conviction. With firm belief, right? I did not feel he could expect, right? He could expect to see the Iceland at about 5 p.m. देखिए, He could expect to see the Iceland at about 5 p.m. बोला अगर हम सही रहे और सब कुछ ठीक रहा तो शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आइसलैंड को छू लेंगे. Then with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly, climbed on my bunk. Bunk, what do you mean bunk? ए बर्थ फॉर स्लीपिंग इज नोन एज बंक. ठीक है ना, जो सोने की जो जगह होती है, बर्थ होती है. एंड अमेजिंगली मीन्स, व्हाट डू यू मीन अमेजिंगली मीन्स सरप्राइजिंगली. डोज्ड ऑफ, व्हाट डू यू मीन डोज्ड ऑफ? हियर द मीनिंग ऑफ डोज्ड ऑफ इज फेल्ट स्लीपी. When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the Iceland. And with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. At that moment, a tousled head appeared by my bunk. A tousled head. What do you mean? देखो ये थोड़ा बोल्ड लेटर्स में आया है. At that moment, a tousled head. देखिए क्या मीनिंग है इसका, बता सकते हैं आप? What do you mean tousled head? स्टूडेंट, टॉजल्ड हेड होता है जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, राइट? हियर द मीनिंग ऑफ टॉजल्ड इज डिसऑर्डर्ड, राइट? डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? अस्त व्यस्त. एट दैट मोमेंट ए टॉजल्ड हेड अपीयर्ड माई बंक. कैन आई हैव ए हग? जोनाथन आस्क्ड. देखिए, जोनाथन आस्क्ड, हु वाज राइट बिहाइंड हिम. व्हाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ? आई आस्क्ड. मैंने पूछा, व्हाई आर यू हगिंग? सो सी द आंसर. बिकॉज यू आर द बेस्ट. सी द positive attitude of children towards their father. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. Now you assume कि अगर किसी के बच्चे अपने पेरेंट्स को ऐसे कहते हैं तो जो पेरेंट्स हैं they are so much happy, so much positive, right? तो क्या बोले, क्या रिप्लाई करा? नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड. देखिए फादर ने कहा, आज नहीं, आज मैं थोड़ा डराया हूं. तो वाई यू मस्ट बी सैड. अब देखो बेटी ने भी यही बात की. एंड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस,
यू फाउंड द आइसलैंड। देखो ये बच्चे की जो खुशी है, कहते हैं व्हाट, आई शाउटेड। देखिए, देयर इज अमेजमेंट, देयर इज अ सरप्राइज, आई शाउटेड। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब उनको आइसलैंड दिख गया और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। दे चॉरस्ड एंड बिग एज ए बैटलशिप। व्हाट इज चॉरस्ड? जब हम, जैसे हम कहते हैं पोयम को हम चॉरस कर रहे हैं, मीन्स जब सामूहिक रूप से हम कुछ बोल रहे हैं, आप ये इसका मीनिंग लिखो। चॉरस मीन्स यू कैन से स्पोक इन ए ग्रुप, राइट? एज बिग एज ए बैटलशिप। आई रस्ड ऑन डेक and gazed with relief at the stark outline of Amsterdam. What is my stark? Students, here the meaning of stark is complete, right? It was only a bleak piece of volcanic rock. What is my bleak? It was only a bleak piece of volcanic rock. What is my bleak? आपको याद होगा, नहीं आपको नहीं होगा, क्योंकि 12th क्लास के सिलेबस में अभी मैंने स्टूडेंट्स को बताया था ये वर्ड ब्लीक वर्ड, उनके जो है सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में आया था, वहाँ भी ब्लीक वर्ड। तो वहाँ पे मैंने उनको बताया था जो ब्लीक का मतलब, जब मैंने देखो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करा था ब्लीक वर्ड, यहाँ पे ब्लीक पीस है। जब मैंने इस वर्ड को यूज़ करा था ब्लीक वर्ल्ड, तो मैंने वहाँ पे ब्लीक का मीनिंग बन गया था जॉयलेस, ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्लीक पीस के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा मतलब बेयर, उजाड़ या ट्रीलेस, ठीक है ना। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस, हम आइसलैंड की बात कर रहे हैं कि इट्स ए ब्लीक पीस, मतलब उस पर कोई, इट्स ए ट्रीलेस, बेयर, उजाड़ आइसलैंड है, किसका? ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी का, मतलब वहां पे किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं है। इट्स ए शॉर्ट ऑफ बेयर पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड। यस स्टूडेंट्स, टर्न ओवर द पेज। सी नाउ, देखिए वो आइसलैंड पे पहुंच गए हैं जो है, और देखिए एट द एंड ऑफ द चैप्टर, सी वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। देखिए वी एंकर्ड, व्हाट इज एंकर्ड? एंकर्ड द शिप, जहाज का लंगर उन्होंने डाल लिया है। ऑफ शोर फॉर द, व्हाट इज ऑफ शोर? Offshore means at the shore, जो समुद्र तट है, for the night. And the next morning, all 28 inhabitants of the island. And the next morning, all 28 inhabitants of the island. 28 inhabitants. What is my inhabitants? Residents. ठीक है ना? अगर आप कहीं के inhabitants हैं, means आप वहाँ के residents हैं। एक वर्ड और बताता हूँ मैं आपको, एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स, एबॉर्ड। एबॉर्ड मीन्स भी हैबिचुअल रेजिडेंस होता है, बट यहाँ हियर द मीनिंग ऑफ इनहेबिटेंट्स इज, क्योंकि ये पर्टिकुलरली हम रेजिडेंट्स वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, रेजिडेंट्स ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एशोर, मतलब उस पूरे के पूरे जो आइसलैंड था, टापू था, उस पे मात्र ओनली 28 रेजिडेंट्स रहते थे, 28 लोग रहते थे। एंड विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा से जब धरती उनके पैर के नीचे आई, क्योंकि आपको पता है वो कितना उन्होंने स्ट्रगल किया एकदम से। एंड माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। देखिए लैरी एंड हर्बी, लैरी विजल एंड हर्ब सिगलर, द टू क्रूमैन। सबसे पहला जो थॉट आया, अब देखिए बचने के बाद सबसे पहला थॉट आया लैरी और हर्बी का, क्योंकि लैरी और हर्बी क्या थे? चीयरफुल एंड, अब सबकी तारीफ करेगा वो। See the positive attitude of captain, cheerful and optimistic. Optimistic कौन होता है? A person having positive attitude is known as optimistic. आप आशावादी भी बोल सकते हो उसको। Optimistic under the direst stress. देखो डायरेक्ट नहीं है ये, डायरेस्ट। डायरेस्ट मीन्स मोस्ट वायलेंट, या हॉरिबल भी बोल सकते हो, भयानक। स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स पता ही आपको, स्ट्रेस टेंशन को बोलते हैं बेटा, मतलब बड़ा भयानक टेंशन हो गई थी, और बड़ी भयानक टेंशन में, स्ट्रेस के अंदर भी लैरी और हर्ब सिगलर जो है उनका कंट्रीब्यूशन बता रहा है कि वो लोग चीयरफुल बने रहे और वो लोग पॉजिटिव बने रहे, राइट। एंड ऑफ मैरी, अब बात करता है अपनी वाइफ की, हु स्टेड एट द व्हील, बारी बारी से सबकी वो पॉजिटिविटी बताएगा। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उन क्रूशियल आवर्स में, उन संकट की घड़ी के अंदर जो है मैरी ने भी जो है व्हील को संभाला। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल
Who did not want, किसकी बात कर रहा है? सुजेन की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, अपनी डॉटर की बात कर रहा है. कहता है मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी. उसको हेड पे चोट लगी थी, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि हम लोग परेशान हों, वो हमें डिसमोटिवेट नहीं करना चाहती थी. विच सब्सिक्वेंटली लुक 6 माइनर ऑपरेशंस to remove a recurring blood clot between skin and skull. Remove a recurring. What do you mean recurring? Recurring blood. What do you mean recurring? Students, to happen something or to happen or occur again or repeatedly, उसको बोलते हैं recurring blood clot between. What do you mean clot? Students, clot होता है खून का थक्का. Between skin and skull. Between skin and skull. ठीक है ना, मतलब ब्लड का उसके क्लॉटिंग हो गई थी ब्लड की, फिर भी उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बॉदर नहीं करा, परेशान नहीं करा. राइट, सी द पॉजिटिविटी. एंड लास्ट जो लाइन बोलेगा, लास्ट लाइन इज फॉर जॉनेथन. जॉनेथन जो है उसके लिए लास्ट लाइन होगी, क्योंकि जॉनेथन के जो वर्ड्स थे उसी से हमारे चैप्टर का टाइटल बना है. राइट, तो जॉनेथन के बारे में क्या कहता है? कहता है एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय. कौन है? जॉनेथन. Who was not afraid to die. और इसी से हमारे चैप्टर का टाइटल आया है, that we are not afraid to die. तो आपने क्या सीखा चैप्टर से? सीधा पॉजिटिविटी की. अगर सभी लोग पॉजिटिव होते हैं तो फाइनली वी हैव टू मेक ए पॉजिटिव रिजल्ट, और फाइनली वी हैव टू कंक्लूड ए पॉजिटिव रिजल्ट. सो पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स इन द नेगेटिव सर्कमस्टांसेस वी हैव टू वर्क विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, एंड वी must have to believe in ourselves. So यहाँ पे सबके बारे में जो positive words कहे हैं. So and lastly I would like to say that the title "We are not afraid to die if we can all be together" shows the unity of the family, the culture of the family, the unity of the family, that they are united, and that's why finally they all save with courage. Right. So We Are Not Afraid to Die is a story about a sea voice. It's a struggling story of a family. And finally these words said by Captain's son Jonathan, that we are not afraid to die if we can all be together. So I hope students you understand the whole chapter, and if you have any doubt you can ask me. If you have any doubt in any of the topic or particular any word, you can discuss it with me. Right, thank you students, and take care of yourself. Right.